आप सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे सनातन वृक्ष की। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, इसका जिक्र उपनिषदों और वेदों में मिलता है, जहां पर इस वृक्ष को अश्वत्थ कहा गया है। ऊर्ध्व मूलो वाक शाख एषो अश्वत्थ सनातनः, अर्थात इस समस्त सृष्टि को एक वृक्ष के रूप में देखा गया है, जिसे अश्वत्थ कहा गया, यानी कि पीपल का पेड़। यह वृक्ष एक सामान्य वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, यानी कि सिंबॉलिक मीनिंग है, जो संसार और ब्रह्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। यहाँ ऊर्ध्व मूल का अर्थ है कि इस पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर है, जो कि ब्रह्म या परमात्मा की ओर इशारा करती हैं। यहाँ पर बहुत ही गहरा अर्थ है कि ये समस्त सृष्टि का आधार, जो जड़ है, वो ब्रह्म है, जो अदृश्य, असीम और अनंत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वृक्ष का आधार उसकी जड़ें होती हैं। वो उस वृक्ष को स्थिरता और पोषण प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ पर इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है, जो यह दिखाता है कि इस सृष्टि की जड़ें भौतिक संसार में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में है। इस बात का सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारी इस सृष्टि का वास्तविक आधार या उत्पत्ति आध्यात्मिक है, ना कि भौतिक। इस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं, जो कि भौतिक, हमारे इस भौतिक संसार की ओर इशारा करती हैं। अवाक शाख से तात्पर्य है कि संसार की सभी गतिविधियां, यानी कि एक्टिविटीज और कार्य नीचे की ओर भौतिक दिशा में हो रहे हैं। ये सारी की सारी गतिविधियां हमारे इस भौतिक जगत में उलझी हुई हैं, लेकिन उनकी जड़ें आध्यात्मिक है। यह सारा संसार अनादि और सनातन है। इसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है। इस श्लोक की अगली पंक्ति है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत्यम उच्यते। इस भाग में ब्रह्म को शुक्र कहा गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध और पवित्र। यहाँ शुक्र किसी ग्रह को, किसी प्लैनेट को नहीं दर्शाता, ना ही किसी व्यक्ति या वस्तु को, बल्कि यहाँ पर शुक्र का अर्थ है शुद्धता और दिव्यता। ब्रह्म को यहाँ परम शुद्ध और पवित्र कहा गया है, जो सृष्टि का आधार है। ब्रह्म वही है जिसे अमर कहा गया, जिसे अमृत कहा गया, जिसका अर्थ है जो मृत्यु से परे है। इस श्लोक की अगली पंक्ति है, तस्मिन् लोकाशितः सर्वे तदुनातयेति कश्चन। यह भाग ब्रह्म के सर्वव्यापक, सर्व सामर्थ्य स्वरूप को दर्शाता है। सभी लोक, यानी कि समस्त संसार, ब्रह्म पर आश्रित है। यहाँ लोक का अर्थ केवल पृथ्वी से नहीं है, बल्कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक लोकों से है। सभी जीव, पदार्थ और सभी प्रकार के तत्व ब्रह्म पर ही निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह इस ब्रह्म को पार कर सके। अर्थ यह है कि कोई भी ब्रह्म से बड़ा या स्वतंत्र नहीं है। सभी का अस्तित्व ब्रह्म के भीतर ही समाहित है। अगर आप अपनी भक्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता या किसी की भी, जिसकी भी भक्ति आप करते हैं, अगर आप उसमें कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तो आप इस बात को पूरी तरह समझेंगे कि हम चाहे जिस भी मार्ग पर चलें, अंत में हमें ब्रह्म की ओर ही जाना होता है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। एतद्वेतत्, अर्थात यह वही है। ये वाक्यांश आमतौर पर दार्शनिक संदर्भ, अर्थात फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, जो ब्रह्म और व्यक्ति के आत्मा के एकत्व को दर्शाता है। इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकलता है कि संसार की सभी गतिविधियां और उनका अस्तित्व ब्रह्म पर आधारित है
और ब्रह्म को समझना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। यह श्लोक हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हम ब्रह्म के शाश्वत सत्य को जान सकें और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकें। इस वीडियो में ये कोशिश की गई है कि आपको ये श्लोक बहुत ही आसानी के साथ समझाया जा सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।